हेलो एवरीवन। आप सभी को डिफेंस 93 की तरफ से और मेरे तरफ से, ठीक है, हैप्पी दिवाली। सभी को आराम से पटाखे वटाखे आराम से फोड़ना, ठीक है, और अच्छे से दिवाली मनाना। और अभी जैसे क्लास हम लोग का होता है 3 बजे, बट 3 बजे शाम में मतलब हमको अपना घर निकलना है, ठीक है। तो इसीलिए आज अभी क्लास ले लिए। प्लस में आप एक बार जो अभी लाइव है वो कमेंट करके एक बार जल्दी से बता दो कि क्लास आपका डेली कंटिन्यू रखे या फिर छुट्टी रहेगा, ठीक है। आप जैसा बोलोगे वैसा कर देंगे, ठीक। चलो, जो भी लाइव है जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आप छुट्टी चाहते हो या नहीं चाहते हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर चाहते हो तो यस बोलो, ना चाहते हो तो नो बोलो, ठीक है। फिर हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का पहला सीट जो था वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, टाइम एस्पिरेंट डिस्टेंस का। यस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सीट हम लोग का टाइम एस्पिरेंट डिस्टेंस का कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग सेकंड सीट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 90 सवाल है। उसमें कितना था टोटल? 72 सवाल था, इसमें 90 सवाल है। चलो पहला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? ठीक है। देखो, हमको क्या निकालना है कि रेलगाड़ी प्रति घंटा यानी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, ठीक है, हमको ये निकालना है। क्लियर? समझ में आया क्या निकालना है? यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो क्या लेंगे, वही यहाँ पे समझना है और उसी में लॉजिक है। देखो, 70 किलोमीटर पर आवर रुकने के साथ 56 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर हम रुक रुक के चलते हैं तो 1 घंटा में मात्र कितना जाएंगे? अगर हम ना रुके तो 70 किलोमीटर, अगर हम रुक रुक के चले तो 1 घंटा में 56 किलोमीटर, यानी कि हम कितना कम चलेंगे रुकने की वजह से? तो आप बोलोगे सर 70 - 56 यानी 14 किलोमीटर कम चलेंगे रुकने की वजह से, ठीक है। रुक रुक के चलेंगे तो 14 किलोमीटर कम चलेंगे रुकने की वजह से, ठीक है। कोई दिक्कत? स्पीड कितना है? तो स्पीड है हमारा शुरू वाला स्पीड कितना है? 70, ठीक। तो टाइम कितना लग जाएगा? 1/5। कोई दिक्कत है? हम क्या, इसमें जो टाइम दिया गया है वो किस में दिया गया है? तो मिनट में दिया गया है, ठीक है। तो मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 5 से 12 बार में, ठीक। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यानी 12 मिनट। 12 मिनट इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आप सीधा सीधा समझो तो ऊपर क्या लिखना है? तो यहाँ पे सीधा सीधा समझो कि अगर हम रुक के चलेंगे तो रुकने के बाद जो स्पीड होता है, तो ना रुकने वाले स्पीड में से इसको घटा दो, कितना बचा? 14 किलोमीटर, ठीक है। तो 14 ऊपर लिख देना और नीचे 70, 1/5, ठीक। ऐसे लॉजिक कुछ है ही नहीं, बस एक बार दिमाग में ऐसा सवाल को फिट कर लोगे तो बना लोगे आसानी से। यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 78 किलोमीटर पर घंटा है, और यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 65 किलोमीटर पर घंटा है। सवाल वही है, बस लैंग्वेज घुमाया गया है। यानी ऐसा बोल रहा है कि अगर हम ना रुके तो 78 किलोमीटर के स्पीड से जाएंगे, और अगर रुक रुक के चले तो हम 65 किलोमीटर के स्पीड से जाएंगे। तो बोला है प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना मिनट के लिए रुकता है। तो 1 घंटा में अगर रुक रुक के चलता है तो कितना किलोमीटर चलेगा? तो 65, ठीक है। अगर नहीं रुक के चलेगा तो 68। तो कितना देर के लिए रुका, तो कितना किलोमीटर डिफरेंस देख लेंगे। 78 में से 65 घटा लो तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 13, ठीक। कोई दिक्कत? और नीचे क्या लिखना है? 78। ये डायरेक्ट हमारा टाइम आ गया 13 से 6 बार में
ये 1/6 क्या है, आवर है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, ठीक है, 60 मिनट। 6 से 10 बार में, यानी 10 मिनट इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये 2023 का सवाल है, ठीक है। देखो, अनुज और अनूप को अपनी अपनी कारों के स्थान ए से स्थान बी तक यात्रा करनी है। अनुज 70 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, जबकि अनूप 80 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, देखो, स्थान ए से स्थान बी, स्थान ए से स्थान बी, यानी कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारा सेम है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये हमारा सेम है, डिस्टेंस सेम बोल लो, कांस्टेंट बोल लो, बराबर बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमको पता है कि अगर डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है, यानी पहले कितना स्पीड से जाता था, 70 किलोमीटर पर आवर से, यानी स्पीड बोले तो पहले कितना था, 70। उसके बाद क्या हो गया, 70 किलोमीटर पर आवर की गति से गाड़ी चला रहा है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है, ठीक है। यानी 10 मिनट चलता है फिर रुकता है, फिर 10 मिनट चलता है फिर रुकता है, फिर 10 मिनट चलता है फिर रुकता है, ठीक है। जबकि अनूप 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। ये अनुज का स्पीड है, ठीक, और ये अनूप का स्पीड है। अनूप का स्पीड कितना है, 80। तो अगर डिस्टेंस हमारा सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होगा इसका रिवर्स होगा टाइम का रेशियो, यानी स्पीड का रेशियो कितना है, 1 0 1 0 हट गया, 7 से 8, तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 8:7, ठीक। अब आगे देखो कि क्या दिया गया है। यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, ठीक, अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में कितना घंटा लगता है, 8.5 घंटा। अब ये 8.5 घंटा से कंपेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि अनुज जो है वो 70 के स्पीड से जा रहा है। कोई दिक्कत बोलोगे सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर 10 मिनट पे 3 पड़ाव लेता है, ठीक है, हर 10 मिनट पे 3 पड़ाव लेता है, यानी कि उसको 8.5 घंटा ना लग के कितना टाइम लगेगा उसको भाई, तो 10 मिनट का अगर 3 पड़ाव लेगा यानी कि 10 तिया 30, 30 मिनट के लिए रुकेगा। तो अगर टोटल टाइम उसको लग जाता 8.5 घंटा, ठीक है, उसमें से आप कितना बात कर दो, आधा घंटा बात कर दो, तो उसको जो एक्चुअल टाइम लगता वो कितना लगता, 8 घंटा लगता। यस या नो, आप बोलोगे जी सर, तो 8 का मतलब 8, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसको एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था कितना, 7 घंटा, लेकिन क्या हुआ कि प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव, यानी 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट का 4 बार रुकता है, 15 15 मिनट करके, तो उसको 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 आवर। 8 घंटा इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राम 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, लेकिन प्रत्येक 10 किलोमीटर के अंत में पेय यानी पानी पीने के लिए 5 मिनट रुकता है। ज्ञात करें कि राम को 84 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टाइम हमको निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, तो डिस्टेंस है 84 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकेंड वेट करना। डिस्टेंस कितना है, 84 किलोमीटर, ठीक है। चलो, डिस्टेंस कितना है, 84 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस 84 किलोमीटर,
स्पीड कितना है, तो स्पीड है हमारा 36, तो इतना टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये टाइम आ गया। ये किस में आया है, तो आवर में। हम मिनट में बदल लेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो दिया है वो मिनट में दिया है। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो। ठीक है, 6 से 6 बार में और 6 से 12 बार में, उल्टा बोल दिया ना। 12 से काट लो 3 बार में और 12 से काट लो 5 बार में। 3 से काट लो 28 बार में। 28 गुना 5 कितना होता है, 140 मिनट। कोई दिक्कत? लेकिन सवाल का उत्तर 140 मिनट नहीं होगा। आप बोलोगे सर क्यों? देखो, प्रत्येक 10 मिनट के अंत में, यानी हर 10 मिनट पे 5 मिनट के लिए रुकता है। हर 10 किलोमीटर पे 5 मिनट के लिए रुकता है। तो 84 किलोमीटर जाने में कितनी बार रुकेगा, ये काउंट कर लो। ठीक है, तो 84 किलोमीटर जाएगा, हर 10 मिनट पे रुकता है, यानी कि इतना इतना बार वो रुकेगा, यानी कितना हो जाएगा, 8.4 बार। इतना बार रुकेगा। ठीक है, इतना बार रुकेगा। अब देखो, यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देना, जितना भी है, ठीक है, उसका जस्ट पीछे वाला इंटीजर लेना है। क्योंकि अगर इतना बार रुकता है, जैसे अगर हम बोले कि एक यहां से यहां तक उसको जाने में वो 5 बार रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि हमको उतना सारा नहीं देखना है, क्योंकि लास्ट में वो पहुंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, जितना किलोमीटर रहेगा ना और जितना आएगा, यानी कितना 8.4 बार रुकेगा, तो इसमें से इसका जो जस्ट छोटा वाला इंटीजर है उसको ले लेंगे, यानी कि हम 8 बार लेंगे। 8.4 ना के 8 बार लेंगे, 8 बार रुकेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे यहाँ अगर हम अगला सवाल में बताएंगे, वहां पे कितना आएगा, 9। तो 9 बार नहीं रुकेगा, 8 बार ही रुकेगा, क्योंकि अगला बार जैसे ही आएगा तो वो अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, तो उसको रुकना नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अब वो रुके सो जाए, कोई मतलब नहीं हमको। क्लियर? तो 140 मिनट। अब यहाँ कितनी बार रुका, 8 बार। ठीक, 8 बार रुका, और एक बार कितना देर के लिए रुकता है, तो 5 मिनट के लिए। तो 8 बार रुकेगा तो कितना टाइम लग जाएगा, 8 गुना 5, 40 मिनट। यानी 40 मिनट उसको और एक्स्ट्रा लगेगा। तो 140 मिनट और 40 मिनट कितना हो जाएगा, 180 मिनट। इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक व्यक्ति 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। वह प्रत्येक 13 किलोमीटर के बाद 9 मिनट आराम करता है। उसे 91 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? फिर से वही सवाल, फिर से टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 91 किलोमीटर। स्पीड कितना है, तो 42। ये किस में है, आवर में। सवाल को ऑप्शन मिनट में दिया गया है, तो इसको 60 से गुना कर लेंगे। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 6 से ये कितना बार में चला जाएगा, 7 से काट लो, 7 से 6 बार में और 7 से 13 बार में। 6 से ये 10 बार में, 13 दे 130, 130 मिनट आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, लेकिन 130 मिनट सवाल का उत्तर नहीं होगा। अब देखो, प्रत्येक 13 किलोमीटर पर 9 मिनट के लिए रुकता है। तो 91 किलोमीटर जाने में निकालेंगे कि 91 किलोमीटर जाने में कितनी बार रुकेगा। ठीक है, तो 91 किलोमीटर जाने में कितनी बार रुकेगा, हर 13 किलोमीटर पे रुकता है, 13 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 बार। तो 7 नहीं लेंगे, इससे जस्ट छोटा इंटीजर, यानी 7 - 1, 6 बार रुकेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो अगली बार जाएगा, अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, तो फिर वहां वो रुका नहीं। ठीक है, इसलिए एक कम काउंट करेंगे। तो कितना बार रुका, 6 बार। एक बार में कितना मिनट रुकता है, 9 मिनट। तो 13, 9 छक कितना हो जाएगा, 54। तो प्लस कर देंगे 54 मिनट। कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। 184 मिनट, इतना हो जाएगा इस सवाल का हमारा करेक्ट उत्तर। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। ठीक है, यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है, तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है? ठीक है, देखो, सवाल बहुत आसान है, सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया गया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे कि अगर वो नहीं रुकता है, ट्रेन अगर ना रुके,
तो 66 किलोमीटर के स्पीड से 24 एक दिन में कितना आवर होता है? 24 घंटा। यानी 66 के स्पीड से 24 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर ना रुके तो? पहले हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि अगर ना रुके तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 66 के स्पीड से क्या बोल रहा है, एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शनों पर रुकती है। यह एक दिन में, ठीक है, एक दिन में अगर हम ऐसा माने कि 66 के स्पीड से चल रहा है ट्रेन और अगर ना रुके तो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो 66 और एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा, ठीक है। 24 छक कितना होता है? 144, यानी 1440 और 24 छक 144, 4 8 5 और 1 यानी 1544 84 आ जाएगा, ठीक है। गुना करने पे 1584, यानी 1584 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता अगर ट्रेन नहीं रुकता कहीं पे तब। लेकिन ट्रेन तो रुक रुक के चला है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1485 किलोमीटर अगर रुक रुक के चलता है तब कवर करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कितना एक्स्ट्रा कवर किया अगर ना रुक के चले तो। 14 में से 5 जाएगा 9, 17 में से 8 जाएगा 9, 14 में से 14 जाएगा, खत्म, 0। यानी 99 किलोमीटर ट्रेन को कम चलना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर रुक रुक के चलेगा तो ट्रेन जो है वो 99 किलोमीटर कम चलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 99 किलोमीटर जाने में कितनी बार रुकेगा, ठीक है। 99 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग जाएगा, सबसे पहले वो निकाल लो। क्योंकि हमको पता है, क्या पता है कि 5 जंक्शन पर रुकता है, ठीक है। 5 जंक्शन पर रुकता है, हर बार बराबर टाइम के लिए रुकता है। तो हम वो टाइम निकाल लेते हैं कि पांचों जंक्शन पे कितना देर के लिए रुका, ठीक है। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस, 99 किलोमीटर, स्पीड कितना है? तो 66। ये किसमें है? आवर में। हमको मिनट में चाहिए तो मिनट में यहीं पे हम बदल लेते हैं 60 से गुना करके, ठीक है। 35 दूना 66, 33 तिया 99, 2 से काट लो कितना बार में? 30 बार में। तो 30 तिया कितना आ जाएगा? 90 मिनट। 90 मिनट उसको 5 जंक्शन पे रुकने में टाइम लगता है, ठीक है। 90 मिनट। तो बोला कि प्रत्येक मतलब प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुका? 5 जंक्शन पे लगा 90 मिनट टाइम। पूछा प्रत्येक जंक्शन 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर दो तो कितना टाइम लग जाएगा? 18 मिनट। और 18 मिनट ही इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। राहुल और मिथुन प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर पर आवर है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा 6 मिनट है। उनकी चालों के बीच अंतर देखो। अब जो हमारा अब जितना भी सवाल आएगा, ठीक है, अब बोले तो अभी यहां से स्टार्ट हो चुका है टोटल टाइम, ठीक है। ये टाइप का नाम क्या है? टोटल टाइम। टोटल टाइम दिया गया हमको, तो बस कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो, राहुल और मिथुन प्रत्येक 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी हर एक, राहुल भी 30 किलोमीटर और कौन है? मिथुन भी 30 किलोमीटर का दूरी कवर करता है। उनकी चालों का जो योग है, यानी अब क्या हुआ कि उनका अलग अलग चाल नहीं दिया गया, अब डायरेक्ट दोनों का चाल का योग दे दिया गया है, ठीक है। इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय और टोटल टाइम दे दिया गया है, यानी दोनों का टोटल, दोनों का मिला के स्पीड दे दिया गया है और दोनों को कितना टाइम लगेगा वो हमको दे दिया गया है। और पूछा क्या है? उनकी चालों के बीच अंतर, यानी दोनों के स्पीड का डिफरेंस पूछा है। सवाल समझ में आ गया? सॉल्व करते हैं अब। देखो, सबसे पहले ये देखो कि राहुल को कितना टाइम लगेगा और मिथुन को कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस तो सेम ही, राहुल भी 30 किलोमीटर जाएगा और मिथुन भी 30 किलोमीटर ही जाएगा। कोई दिक्कत? हमको क्या निकालना दिया, क्या है सबसे पहले वो फोकस करो, टोटल टाइम। ये क्या हमारा टोटल टाइम दिया है, ठीक है, टोटल टाइम। तो टाइम दिया है तो टाइम ही निकालेंगे। टाइम निकालो, टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि राहुल का स्पीड S1 है और मिथुन का स्पीड S2 है। तो 30 किलोमीटर जाएगा कितना के स्पीड से? S1 के स्पीड से। तो राहुल को कितना टाइम लग जाएगा? 30/S1, ठीक है।
मिथुन को कितना टाइम लग जाएगा, तो 30 किलोमीटर जाएगा S2 के स्पीड से, तो मिथुन को इतना टाइम लग जाएगा। और दोनों को कुल मिला के टोटल टाइम कितना, 2 घंटा 6 मिनट। अब 2 घंटा 6 मिनट को, 2 घंटा तो 2 घंटा है ही, 6 मिनट को आवर में बदल लेंगे, यानी आवर में बदलने के लिए 60 से भाग कर दो। 6 से 10 बार में 10 दूना 20 और 1 21/10 आवर। ठीक है, 21/10 आवर। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 21/10 आवर। कोई दिक्कत, यहां से हम 30 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 1 + S1 + S2, 1/S1 + 1/S2, 30 कॉमन ले लिए, बराबर 21/10। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से हम सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या चला जाएगा, S1 + S2 या S2 + S1, जैसे बोलना है बोल सकते हो। एलसीएम लेने के बाद S1 + S2, और नीचे क्या आ जाएगा, S1 × S2। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यहां से काट लेते हैं, ऐसे नहीं कटेगा ना, 3 से काट लो 7 बार में, और 3 से काट लो 10 बार में। कोई दिक्कत है, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं। यहां से S1 + S2 का मान रख लो। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। S1 + S2 कितना आ गया है, तो S1 + S2 हमारे पास कितना दिया है, 70 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों को चाल का योग दिया है ना, यानी S1 + S2। ठीक, यहाँ पे लिख लो S1 + S2 बराबर 70। क्लियर, तो कितना दे दिया गया, 70/S1 × S2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 7/10, और नीचे ये 10 आ जाएगा हमारा, ये 7 से 7 हमारा खत्म। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3 से 7। ठीक है, तो S1 × S2 कितना आ जाएगा भाई, 1000 आ जाएगा। यस या नो, आप बोलोगे जी सर। अब आपको निकालना क्या है, दोनों का स्पीड का डिफरेंस निकालना है। आपके पास दो चीज आ चुका है, यानी S1 + S2 बराबर कितना है, 70 है, और S1 × S2 कितना, 1000 है। अब यहां से आपको खुद से सोचना है। ठीक है, दो नंबर ऐसा सोचना है, यानी दो नंबर ऐसा सोचना है कि उनका दोनों का गुना करने पे कितना आना चाहिए, 1000। ठीक, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 70। खुद सोच सकते हो आसानी से। जैसे हम अगर बोले कि 50 और 20, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 50 और 20 70, गुना करने पे कितना आ जाएगा, 1000। यानी कि S1 के जगह पे आप क्या रख लो, 50, और S2 के जगह पे क्या रख लो आप, 30। 30 नहीं, 20। 20। ठीक है, देखो 50 और 20 70 हो गया, दोनों को गुना करेंगे तो 1000, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलोगे जी सर। और क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे। 30 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 50 और 30 का 20 का डिफरेंस 30। 30 इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स और वाई प्रत्येक 90 किलोमीटर की दूरी इस तरह तय करता है कि वाई की चाल एक्स की चाल से तेज है। वाई का जो स्पीड है वो एक्स के स्पीड से ज्यादा है, तेज है। ठीक है, उनकी चालों का योग कितना दिया गया, 100 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय, ये भी देखो, फिर से टोटल टाइम आ गया। यहां से निकाल लो, सबसे पहले इसको बदल लो, 3 घंटा तो है ही, 45 मिनट को बदल लो किसमें, आवर में, तो 45/60। आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं मिनट को। ठीक है, 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3 × 4 = 12, और 3 × 15/4 आवर। यानी टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 15/4 आवर। 15/4 आवर, ये क्या है, टोटल टाइम। अब हम लोग टाइम निकालेंगे, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस एक्स भी कवर कर रहा है, 90 किलोमीटर डिस्टेंस वाई भी कवर कर रहा है। तो सबसे पहले देखो कि टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना, 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर डिस्टेंस कितना के स्पीड से भाई, स्पीड नहीं दिया गया, तो हम मान लेते हैं S1, एक्स का स्पीड क्या है S1, और वाई का स्पीड क्या है S2। तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस S1 के स्पीड से कवर करेगा, तो x को कितना टाइम लग जाएगा, तो 90/S1। ठीक, y जो है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, कितना के स्पीड से, S2 के स्पीड से, तो 90, y को कितना टाइम लग जाएगा, 90/S2। ये क्या है, टाइम है। ये टोटल टाइम, ये टाइम, ये टाइम, और ये टोटल टाइम, तो दोनों के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं यहां से हम। अब देखो,
फिर से वही सवाल, यहां से डायरेक्ट काट सकते हो 15 से 6 बार में, और ये 6 बार में, ठीक। और यहां से ये 6 6 कॉमन लेके हटा दो और डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे कितना आ जाएगा, ये सब सारा ये सब सब कुछ हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा 24, 1/24, ठीक है। ऐसे सोचो, एग्जाम में ऐसे सोचना है एकदम फास्ट। अब ये एस एलसीएम जब लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, S1 × S2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, S1 + S2 या S2 + S1, बात तो बराबर ही है। अब दोनों का सम दिया है कितना, 100 km/h, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अगर ऊपर 100 आ जाएगा फिर से नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, ठीक। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि S1 × S2 कितना है हमारा, ये बस यहाँ से कैलकुलेशन है भाई, आप अपने हिसाब से कर सकते हो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। S1 × S2 कितना हो गया, तो 100 × 24 यानी 2400। बस इतना सा सवाल का सॉल्यूशन है, ठीक। अब मेरे पास दो दो चीज दिया है, S1 × S2 बराबर 2400, और S1 + S2 बराबर कितना दिया है भाई, 100, ठीक। अब हमको खुद से निकाल लेना है कि x का स्पीड क्या होगा और y का स्पीड क्या होगा, और दोनों का रेशियो पूछा है। अब खुद से दो नंबर सोचो, दो नंबर ऐसा सोचो कि दोनों को गुना करने पे कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 100 आना चाहिए। हम खुद से सोच सकते हैं कि सर वो नंबर 60 और 40 है, ठीक। 60 + 40 कितना होता है, 100, 60 × 40 कितना होता है, 24, तो जी सब सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखना कि x का स्पीड कौन होगा और y का स्पीड कौन होगा, तो x y जो है वो x से बड़ा है, ठीक है। तो ये y का वैल्यू होगा और ये x का वैल्यू होगा। आपसे पूछा क्या है, x और y का रेशियो, यानी उल्टा पूछा है, 40 और 60 दोनों का रेशियो पूछा है। 1 0 1 0, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2:3, इस सवाल का करेक्ट उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा जिसके पास दिमाग है वो कर लोगे आसानी से, ठीक। बाकी जिसके पास नहीं है वो भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। देखो, एक कार U km/h की औसत चाल से 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में p मिनट लेती है, ठीक है। दूसरी कार कितना किलोमीटर है, दूसरी कार another car takes q minute to travel the same distance v, ठीक है। यदि U - v बराबर कितना दिया गया है, U - v बराबर 5 और Q - p बराबर 140, तो U का मान क्या है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो U है और ये V है, ये क्या है, ठीक है। हमको ये देखना है U और V क्या है, और ये Q और P क्या है, तो ये सवाल से मिलेगा। पहले पीछे देखो, U km/h, km/h यानी कि स्पीड, तो ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, तो स्पीड में डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। डिफरेंस दिया गया है किसका, स्पीड का, ठीक है। स्पीड का क्या दिया गया भाई, तो डिफरेंस दिया गया है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट ये देखेंगे Q - P क्या है, पीछे देखो सवाल के पीछे, यहाँ क्या है, P मिनट, ठीक है, और Q मिनट, यानी कि मिनट टाइम है एक तरह से, टाइम। तो ये क्या दिया गया, टाइम में डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस, कोई दिक्कत। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम में डिफरेंस दिया गया है और स्पीड में डिफरेंस दिया गया है, निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और क्या दिया गया है, चलो और कुछ नहीं दिया गया, यहां से खुद से समझना है कि U - V बराबर 5 है, यानी कि U जो है वो बढ़ा रहा होगा V से, तभी ये नंबर पॉजिटिव आ रहा है। आप बोलोगे जी सर, तो यहाँ पे एक ऐसा समझने के लिए लिख लो कि U जो है वो V से बड़ा है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, ये क्या है, टाइम में डिफरेंस है, ठीक। टाइम में डिफरेंस है, तो टाइम में डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 140 क्या है, मिनट है, ठीक है। 140 मिनट ये जो दिया गया है ये क्या है भाई, तो टाइम में डिफरेंस, टाइम में डिफरेंस। तो हम टाइम में डिफरेंस निकालने पे फोकस करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको टाइम में डिफरेंस निकालना है, तो टाइम निकालना है, एक्चुअल में टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है,
तो दोनों ही 350 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी डिस्टेंस जो है वो कितना है 350। स्पीड, स्पीड हमको लिखना है। अब u और v हमारा स्पीड है, ठीक। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि जब हम स्पीड में डिफरेंस लिख रहे हैं तब हम यहाँ कौन सा वैल्यू लिखेंगे और हम यहाँ कौन सा वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये बीच में हमारा डिफरेंस है, नीचे u आएगा और v आएगा, इतना तो तय है, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, और ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया है, तो टाइम में डिफरेंस दिया गया है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे टाइम में डिफरेंस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक्चुअल में बात ये है कि यहाँ पे u होगा या यहाँ पे u होगा, तो ध्यान देना u क्या है, तो u है स्पीड, ठीक है। u स्पीड है जो कि v से बड़ा है। ये थोड़ा एक बार में समझ जाओगे, क्लियर हो जाएगा। स्पीड, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, u जो v से बड़ा है। अब हमको ये नंबर देखो पॉजिटिव लाना है, ठीक है। पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ पे बस एक चीज समझना कि ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये वाला नंबर क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि जब ऊपर दोनों जगह पे सेम है, ठीक, तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर, यहाँ पे हम u लिख दें या फिर यहाँ पे हम v लिख दें, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमको बड़ा नंबर लाना है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे, क्यों, क्योंकि छोटा नंबर से जब भाग दोगे तो यहाँ पे बड़ा आएगा, सेम वही नंबर को जब बड़े नंबर से भाग दोगे तो यहाँ पे छोटा आएगा, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, छोटा वाला। छोटा कौन है, हमारा भी है, तो भी यहाँ से लिख देंगे, ठीक। हर एक जितना भी डिफरेंस के सवाल में होगा ना, तो यहाँ पे इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा, कोई कोई यहाँ पे लिख देगा फी, तो जब भी लिखोगे ना तो ये वैल्यू माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में जाने पे सॉल्व ही नहीं होगा, तो वहां से आप फंस जाओगे। तो इसीलिए ध्यान रखना कि बड़ा कौन सा है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो बड़ा है उसको डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, कोई झंझट नहीं लेना, जो बड़ा है उसको यहाँ लिख दो, ठीक। क्योंकि बड़ा वैल्यू से जब भाग करेंगे, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो जब बड़े से भाग करेंगे तो ये छोटा आएगा, और ये छोटा आएगा तो फिर बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो नंबर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये बस लॉजिक है और कुछ नहीं। अब ये सवाल सॉल्व हो गया। अब यहाँ से देखो ये मिनट में है, ये आवर में है, ठीक। देखो किलोमीटर पर आवर है ना, आवर में है, ये भी क्या है, आवर में है। तब यहाँ क्या करेंगे कि हम इसको जो है वो आवर में बदल लेंगे। आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर लो, ठीक। 60 से भाग कर लो, एक जीरो कट गया, दो से कितना बार में, दो से तीन बार में और दो से सात बार में, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 7/3, 7/3, ये आवर में आ चुका है, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 से इसको काट लेते हैं हम लोग, कितना बार में काट लेते हैं भाई, 7×5 = 35, 50 बार में, और इसको भी काट लेते हैं हम लोग 50 बार में। कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम 50 डायरेक्ट कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत है, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी 50 दिया कितना आ जाएगा, 150, यहाँ से 50 आप हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से बस सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन आप किसी भी तरह से कर सकते हो, हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं कि कैसे जल्दी करना है, बाकी आप अपने हिसाब से करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक एक बच गया। अब यहाँ पे जाएगा u, यहाँ पे जाएगा v, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, u भी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे u, यहाँ पे v, कोई दिक्कत, 1/50। u माइनस v कितना है, तो u माइनस v कितना दिया भाई, 5, ठीक है। u माइनस v कितना दिया, 5, तो 5 यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, और ये फिर से 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं, 5×50 यानी कि 150, 150 होगा। ए- कितना था यहाँ पे, 150, ठीक। u माइनस बी, यानी यहाँ पे 5, 5 का जब गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75, 750 आ जाएगा भाई, 750। यानी u गुना v कितना है, 750, और u माइनस v कितना है भाई, 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिर से वही लॉजिक सोचना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से वही लॉजिक सोचना है, क्या सोचना है कि u गुना v कितना आना चाहिए, 750, और u माइनस v कितना आना चाहिए, 5, ठीक है। बस ये सोचना है, आप खुद से कोई भी नंबर सोचो, ऐसा नंबर सोचो कि जिनका डिफरेंस 5 हो और जिनको गुना करने पे 750। तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है 30 और 25, ठीक है। 25 या 75, 750 आ जाएगा, और 30 में से 25 जाएगा 5, जी सर सेटिस्फाई हो रहा है। तो क्या पूछा गया है, u का मान। जब सेटिस्फाई हो रहा है तो u का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। u का मान 30, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं।
मोहन 12 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। ठीक है, यदि देखो ये कोई डिस्टेंस है, 3 पार्ट में बांट देते हैं बराबर बराबर, यानी मान लेते हैं ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट। ठीक है, यदि उसमें उसे इसमें कुल 39 घंटे लगते हैं। ठीक है, देखो फिर से टोटल टाइम, फिर से टोटल टाइम कुल 39 घंटे लगते हैं। ठीक है, उनके द्वारा तय की गई दूरी। तो पहले क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है, कि टोटल टाइम निकाल कर कंपेयर करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पे देखो कि कैसे होगा। तो हम सबसे पहले मान लो कि ये जो 3 पार्ट में है डिस्टेंस बराबर बराबर है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि वो डिस्टेंस कितना है। ठीक, सबसे पहला चीज कि वो डिस्टेंस हमारा कितना है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारा स्पीड दिया गया है उसका हम लोग एलसीएम मान लेते हैं कि उसका एलसीएम ही हमारा क्या है, डिफरेंस सॉरी डिस्टेंस है। हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हमको टाइम निकालना पड़ेगा तो टाइम कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है, तो हम वो डिस्टेंस लेंगे जो कि 12 से भी कट जाए, 18 से भी कट जाए और 24 से भी कट जाए। ठीक है, तो हम वो डिस्टेंस जो लेंगे वो 12, 24 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर, तो डिस्टेंस हम मानते हैं, माना डिस्टेंस बराबर तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर। कोई दिक्कत, ये हम माने हैं खुद से। क्लियर है, तो ये भी 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी 72 किलोमीटर और ये भी 72 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग टाइम निकालेंगे, तो टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 72। 72 को जब आप 72 किलोमीटर को जब आप 12 के स्पीड से जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो यहाँ जो है वो टाइम कितना लगे, यहाँ पे लिख लो आप डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम। 12 के स्पीड से जाओगे 72 किलोमीटर, कितना टाइम लग जाएगा, 6 घंटा। 18 के स्पीड से जाओगे 72 किलोमीटर, तो कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटा। 24 के स्पीड से 72 किलोमीटर जाओगे तो कितना घंटा लग जाएगा, 3 घंटा। ये आ गया इस तीनों का टाइम, और तीनों का टोटल टाइम कितना दिया है, 39। यहां से हम लोग कंपेयर कर देंगे कितना है, 6 घंटा और 4 घंटा, 10 घंटा और 3 घंटा कितना हो गया भाई, 13 घंटा। यानी सवाल में 13 घंटा का मान कितना दिया है, 39 घंटा। कोई दिक्कत, यहां से कितना गुना है, तो 3 गुना। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने कितना माना था, डिस्टेंस मैंने कितना माना था, 72 किलोमीटर। हमको टोटल डिस्टेंस निकालना, देखो कुल दूरी है ना, तो ये 72, ये 72, ये 72, यानी 72 गुना 3। ठीक है, कोई दिक्कत, और ये कितना गुना था, तो 3 गुना, तो इसका भी हम लोग 3 गुना कर देंगे। बस जस्ट मतलब कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ नहीं है। यहां से हम लोग पहले मान निकालेंगे कि कितना गुना, ये जो भी रेशियो है ये किसका मान है, तो 3 गुना। ये जो रेशियो दिया गया है ना वो एग्जैक्ट कैसे आएगा, तो एग्जैक्ट आएगा, 3 गुना कर दो वो एग्जैक्ट मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये रेशियो कितना बना था, 72 गुना 3 बना था, इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। तो 3 3 9 दूना 18, यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, 8 यहाँ पे है, 648। ठीक है, आगे चले हम लोग, आगे चले भाई। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अभी आपका ये पीपीटी डाल दे रहे हैं, जो भी बच्चे देखेंगे वो सॉल्व करके देखना आगे का सवाल। ठीक है, बाय दोस्तों।